सोनम वांगचुक बिल्कुल वही मांग कर रहे थे जो बीजेपी और केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया था जब 370 अबॉलिश किया गया था और जम्मू और कश्मीर को 3 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया था कि भाई लद्दाख को आपने जो प्रॉमिस किया था कि भाई हम उसको एक स्टेट का दर्जा देंगे और दूसरा कि उसको 6 शेड्यूल के राइट्स देंगे जो ट्राइबल एरियाज के लिए होता है, ये हमको दीजिए। अब इसके लिए बार बार सोनम वांगचुक तब पिछले 6 साल से मांग कर रहे थे और करीब 1 साल पहले बहुत लंबे अनशन पर बैठे थे, बहुत लंबे अनशन पर बैठे थे। आप उनका अगर रिकॉर्ड करियर देखें तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशनिस्ट हैं हिंदुस्तान के, एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर हैं। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र एरियाज के लिए किए हैं और क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में जिसका असर लद्दाख वगैरह पर बहुत हो रहा है उसके बारे में बहुत कंसर्न रहते थे, उसके बारे में बहुत बोलते थे और उनको तमाम अवार्ड्स मिले हैं, हर तरह के अवार्ड्स, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन से, सरकारों से उनको अवार्ड्स मिले हैं और उन्होंने एज सच मोदी सरकार का कभी विरोध नहीं किया था। सिर्फ ये मांग थी उनकी कि भाई हमको जो आपने प्रॉमिस किया था वो तो दीजिए, जो मिनिमल डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो दीजिए। और हर बार वो बिल्कुल नॉन वायलेंस की बात करते थे। अभी भी जब वायलेंस हुआ, वायलेंस कैसे हुआ? अगर आप वायलेंस की क्रोनोलॉजी देखें तो पहले एक बिल्कुल पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था वहां पर लद्दाख में इसी मांग के साथ, और उस डेमोन्स्ट्रेशन पर पहले लाठी चलाई गई। जब लाठी चलाई गई तो कुछ लोगों ने शायद पत्थर फेंकने शुरू किए। लाठी चलाई गई और टीयर गैस चलाई गई। तब पत्थर कुछ लोगों ने फेंके। पत्थर फेंकने के बाद गोलियां चली और कई लोगों की मौत हो गई और करीब 80-90 लोग अस्पताल में हैं। 4 लोगों की तो मौत हो गई, जिसमें एक तो आर्मी के ऑफिसर है और बहुत सारे लोग अस्पताल में हैं जो घायल हो गए। उसके बाद ये आर्सन वगैरह जो शुरू हुआ, ये उसके बाद हुआ। यही चीज अगर आप देखें एक तरह से नेपाल में भी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये वायलेंस शुरू हुआ, तुरंत सोनम वांगचुक ने तुरंत उसको डिनाउंस किया कि ये वायलेंस जो है, ये आग वाग लगाने का जो सिलसिला है, ये हमारे मूवमेंट को पीछे कर देगा, गड़बड़ा देगा हमारे मूवमेंट को, हमको बिल्कुल पीसफुल रहना है। उन्होंने वायलेंस को कंडेम किया। और अब देखिए सरकार की मैलाफाइडीज, एनएसए का ऑर्डर इशू कर दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन का, और आज तक, अब देखिए 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, आज तक वो ऑर्डर सर्व भी नहीं किया, जबकि कानून में लिखा है कि 5 दिन के अंदर वो ऑर्डर उनको सर्व करना होता है। आज तक वो ऑर्डर सर्व नहीं किया, उनको जोधपुर जेल ले जाकर बंद कर दिया। और कैसे कोई कह सकता है कि उनको डिटेन करने से वायलेंस रुकेगी या उनको डिटेन करने से इस वायलेंस में कोई भी फायदा होगा? इनफैक्ट उनको अगर अरेस्ट नहीं किया जाता तब तो वो हेल्प कर रहे थे इस वायलेंस को रोकने में, बार बार आवाज दे रहे थे कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको अरेस्ट करने से वहां के लोगों को, उनकी और भावनाएं जो है आहत हो रही हैं। और ये इसी से एविडेंट है कि भाई दोनों, जो लद्दाख की काउंसिल है, एपेक्स बॉडी है, और कारगिल की एपेक्स बॉडी है, दोनों ने बोल दिया है कि जब तक आप इनको छोड़ेंगे नहीं और जब तक ये कर्फ्यू वगैरह नहीं हटाएंगे तब तक हम आगे बात नहीं कर सकते, आप लोग जो बात करना चाहते हैं।
तो इसलिए किसी भी तरह से इनको बंद रखना किसी के फायदे में नहीं है। और देखिए मैलाफाइडीज क्या है, आपने केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले 3 चीजें करी। एक, उनके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। एक, एफसीआरए उनका कैंसिल कर दिया। एक, कहते हैं कि इनकी जो जमीन दी गई थी इनकी यूनिवर्सिटी को, इन्होंने एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी वहां पर अभी बनाई है, उसकी जमीन सरकार ने दी थी। वो कहते हैं कि वो जमीन वापस ले लेंगे। और जो अब भाजपा की आईटी सेल वगैरह जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं, और उस प्रोपेगेंडा में क्या है, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान गए थे। अरे पाकिस्तान तो एक इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी, उसको अटेंड करने गए थे। वहां पर जो उन्होंने बोला वो सारा वीडियो पर है। उन्होंने बल्कि वहां पर भी मोदी सरकार की थोड़ी तारीफ ही करी थी और क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बात करी थी। और उधर एफसीआरए के कैंसिलेशन ऑर्डर में यह लिख दिया है कि वहां पर सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। अरे वो तो फूड सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे थे। फूड सिक्योरिटी को कहते हैं सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। जब वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे फूड सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करेगा। तो मतलब किसी भी तरह से ये जो सरकार का मूव है कि इनको एनएसए में बंद कर लो और इससे वायलेंस रुकेगा, तो किसी भी तरह से जायज नहीं है, हर तरह से काउंटर प्रोडक्टिव होगा, बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल मैलाफाइडी है। और मैलाफाइडीज इतनी सारी चीजों से एविडेंट हैं, जिस तरह का सोशल मीडिया कैंपेन बीजेपी वालों ने चलाया है उनके खिलाफ, उनको एंटी नेशनल साबित करने के लिए, उससे बिल्कुल क्लियर है कि जस्ट बिकॉज ये वो मांग कर रहे हैं जो भाजपा ने और सरकार ने खुद प्रॉमिस करी थी, और अब वो लोग देना नहीं चाहते, ना तो स्टेटहुड देना चाहते हैं, ना कोई 6 शेड्यूल राइट्स देना चाहते हैं, तो बस इस वजह से यानी जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई दूसरे चार्ज में नहीं तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया जाएगा। ये चल रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि हम लोगों की तो बिल्कुल सीधी सीधी मांग है, आप स्टेटहुड दीजिए, आप 6 शेड्यूल राइट्स दीजिए लद्दाख को, आप ही ने प्रॉमिस किया था, और ये इनको रिलीज करिए, मतलब और कर्फ्यू वगैरह लिफ्ट करिए। यही सब हम लोगों की मांग है।